जय माँ विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार फेसबुक पेज पे। आज हम सभी भगवान श्री विघ्नहर्ता मंगलकर्ता गणपति के इस अद्भुत स्तोत्र के विषय में जानेंगे। कहा जाता है कि अगर 6 महीने तक लगातार प्रतिदिन कोई व्यक्ति इस स्तोत्र का नियमित पाठ करता है तो उसे, अगर कोई व्यक्ति धन चाहे तो उसे धन की प्राप्ति हो जाए, पुत्र चाहे तो पुत्र की प्राप्ति हो जाए, वंश वृद्धि हेतु विशेष संतान लाभ चाहे तो वह उसे मिल जाए, विद्या चाहे तो विद्या की प्राप्ति हो जाए। हम लोग किसी भी कार्य को करते हैं तो उसको करने से पहले गणपति जी की सेवा पूजा अति अनिवार्य होती है, क्योंकि वह प्रथम पूज्य है। जीवन में भी जब संकट बहुत बढ़ जाएं, संकट नष्ट ही नहीं हो रहे हैं, आप कई प्रकार की साधना कर लिए, अनुष्ठान करवा लिए, विद्वान जनों से, ब्राह्मणों से, साधकों के पास, तांत्रिकों के पास चले गए, जन्म कुंडली में कोई दोष है, कोई ग्रह का महादशा अंतर्दशा जिसका चल रहा है उसका भी आप पूजन, स्नान दान इत्यादि करवा लिए, उसके निमित्त भी, उसकी शांति के निमित्त भी कार्य करवा लिए, फिर भी कोई विशेष लाभ नहीं हो रहा है। कोई नया काम शुरू करते हैं तो उसमें बहुत विघ्न बाधा आता है, बार बार हानि हो रही है, विघ्न पीछा छोड़ने का नाम ले ही नहीं रहे हैं। ऐसी इन बिल्कुल विपरीत और विकट परिस्थिति में हमें भगवान श्री गणपति जी की शरणागति लेनी चाहिए। आप जब शिव महापुराण पढ़ेंगे तो उसमें भी जब त्रिपुरासुर के वध के निमित्त, जब तीनों लोग त्रिपुरासुर के जो थे वो एक साथ नहीं आ पा रहे थे, भगवान श्री पशुपतिनाथ जब उसको भेद नहीं पा रहे थे, तब आकाशवाणी होती है कि हे रुद्र, आप विघ्नहर्ता गणपति जी और भगवती भद्रकाली की एक साथ पूजा कीजिए। तो इसलिए हमें भी जब अपने जीवन में किसी लक्ष्य को जब हम नहीं प्राप्त कर पा रहे हो, बहुत विघ्न बाधा आ रही हो, उस विकट परिस्थिति में भगवान श्री गणपति जी की शरणागति लेनी चाहिए। चतुर्थी तिथि चाहे कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की हो, उससे आप इस साधना को आरंभ करेंगे। और एक विशेष विधि अष्टविनायक साधना की जो है इसी चैनल पर, इसी फेसबुक पेज पर पहले से हमने डाली हुई है, उसे आप देखिए, जिसमें जो भगवान अष्टविनायक हैं, भगवान गणपति जी 8 स्वरूप में जो महाराष्ट्र क्षेत्र में और उसके आसपास के क्षेत्र में उपस्थित हुए हैं, उनकी पूजा विधि बिल्कुल सरलतम विधान से दी गई है कि चतुर्थी तिथि के दिन उनकी कैसी पूजा की जाए, साथ में हवन इत्यादि भी कैसे किया जाए। उसके साथ साथ ही अगर आपके कष्ट बहुत अधिक है, नहीं मिट पा रहे हैं, तब आपको यह प्रयोग भी करना है जो हम लोग संकट नाशन गणपति स्तोत्रम में देखते हैं, जिसके विषय में चर्चा किए हैं। तो इस स्तोत्र का पाठ जो नारद पुराण के अंतर्गत है, संकट नाशन गणपति स्तोत्रम, उसका पाठ तो करना ही है। साथ में ही इस स्तोत्र का जो मूल भाग है, जो यहाँ आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, लिखते हुए दिखाई दे रहा है, इस स्तोत्र को, इस मूल स्तोत्र को जो है आपको 8 बार लिखना है। संभव हो तो प्रतिदिन लिखिए या फिर हर चतुर्थी तिथि को लिख के रखिए और ब्राह्मण को कुछ दक्षिणा सहित दान दे दिया कीजिए। इससे आपके सभी संकट अवश्य नष्ट हो जाएंगे और गणपति कृपा करेंगे। जय माँ विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।